सो फ्रेंड्स, आपके बीएड कोर्स में जितने थ्योरी पेपर होते हैं उतने ही आप लोग के प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कूल ऑब्जर्वेशन एंड टीचिंग इंटर्नशिप के बारे में। सो फ्रेंड्स, यह बहुत ही रिक्वेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इस पर काफ़ी दिनों से क्वेरीज आ रहे हैं कि मैम हमें स्कूल ऑब्जर्वेशन एंड टीचिंग इंटर्नशिप के बारे में बताइए करके। तो इस वीडियो में हम सिर्फ स्कूल ऑब्जर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड टीचिंग इंटर्नशिप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्कूल ऑब्जर्वेशन एक्चुअल में होता क्या है, आप लोग को कौन से सेमेस्टर में जाने होते हैं स्कूल ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ये कितने दिनों का होता है एंड आपको किस प्रकार की फाइलें बनानी होती है या फिर रिपोर्ट्स तैयार करनी होती है, एंड जब आप स्कूल ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। एंड यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम पहले स्कूल ऑब्जर्वेशन को समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, स्कूल ऑब्जर्वेशन मतलब कि स्कूल में जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो कुछ भी चीज़ें दिखाई देती है उसको आप ऑब्ज़र्व करते हो, मतलब कि स्कूल के इन्वायरमेंट को, उस एटमॉस्फेयर को आप ऑब्ज़र्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। पहली बात तो ये कि स्कूल खुलने का टाइम हो गया है ना, वहाँ पर प्रेयर होता है कि नहीं, किस प्रकार का होता है, वहाँ पर टोटल कितने टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स है कि नहीं, वहाँ पर कौन कौन सी क्लासेस लगती है, कितने क्लासरूम हैं, एंड टीचर का बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा है, वे बच्चों को किस प्रकार से टीच कराते हैं एंड उन लोग को किस प्रकार का होमवर्क देते हैं, एंड टीचर्स जो है समय समय पर बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं जिसे पुनर्बलन कहा जाता है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हैं। एंड इसके साथ ही साथ वहाँ क्लासरूम में कितने डोर है, कितने विंडो हैं, लाइट पंखे की उचित व्यवस्था है कि नहीं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना रहता है। एंड इन्हीं सारी चीज़ों के अंतर्गत क्या है, आप लोग का एक फाइल तैयार होता है एंड इस प्रकार से आप जो कुछ भी चीज़ों को ऑब्जर्व किए रहते हैं उसको आप टीचिंग इंटर्नशिप में अप्लाई करते हैं। सो इस प्रकार से हम यहाँ पर ज़्यादा वाइडली डिस्कस नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं कि आपका जो स्कूल ऑब्जर्वेशन है वो 1 मंथ का होता है, मतलब कि 30 डेज़ का, वो भी आप लोग का सेकंड सेमेस्टर में होता है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिलेबस को एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में भी बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सिलेबस के बारे में वाइडली डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आप लोग ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा इस वीडियो के बाद, लिंक ऊपर आई बटन में गिवन है। तो इस प्रकार से आप लोग का सेकंड सेमेस्टर में स्कूल ऑब्जर्वेशन रहता है, वो भी 30 डेज़ का, मतलब कि 1 मंथ का। एंड इस प्रकार से यह आपका फरवरी में स्टार्ट हो जाता है और इस पूरा फरवरी मंथ तक चलता है। एंड आप लोग को इसके साथ ही साथ फाइलें बनानी पड़ती है या फिर इसके लिए आपको नेक्स्ट मंथ में अलग से टाइम भी दिया जाता है। तो यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आप लोग को फाइलें किस प्रकार से बनानी होती है या फिर किस प्रकार से रिपोर्ट तैयार करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग के यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के अकॉर्डिंग जो आप लोग को फाइलें बनानी होती है वो कुछ अलग प्रकार की भी हो सकती है। तो यहाँ पर मेरे कांटेक्ट में जो यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता रही हूँ। इसमें आप लोग को कॉलेज में ही फॉर्मेट दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग को लगभग 12 to 13 फॉर्मेट्स दिए जाते हैं एंड इस प्रकार से आपको रोज़ एक फॉर्मेट को फिल करने होते हैं। एंड जो आपका 3rd नंबर वाला फॉर्मेट होता है उसको आपको डेली फिल करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को कॉलेज की तरफ से मिल जाएंगी, आप लोग को यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। एंड फॉर्मेट में जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को ऑब्जर्व करना रहता है एंड उसका आप लोग को आंसर्स बताना रहता है। और इन्हीं सारी चीज़ों को मिलाकर आप लोग का एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट या फिर फाइल तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट्स के बारे में ओरली बता रही हूँ आप लोग को, हो सके तो इन फॉर्मेट्स को मैं टेलीग्राम चैनल बीएड मंत्रास में सेंड कर दूँगी, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते
हैं, तो उन फॉर्मेट्स में आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया रहता है कि वहाँ पर पुस्तकों की स्थिति या फिर उनका रख रखाव किस प्रकार था, इसके बारे में बताइए करके। उचित रूप से लाइट और पंखे की व्यवस्था है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं। वहीं दूसरे फॉर्मेट मतलब कि दूसरा जो आपका दूसरे नंबर का प्रपत्र होता है, वहाँ पर बहुत सारे रजिस्टरों के बारे में पूछा जाता है। इसी को पंजी कहा जाता है। जैसे कि स्टूडेंट का जो हम अटेंडेंस वगैरह लेते हैं उसका छात्र उपस्थिति पंजी हो गया। इसी प्रकार से शिक्षक उपस्थिति पंजी हो गया। मतलब कि जब टीचर स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पर उनको प्रेयर होने के पहले अटेंडेंस शीट में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। इसी को शिक्षक उपस्थिति पंजी कहा जाता है। एंड इस प्रकार से आवक जावक पंजी हो गया। एंड समय समय पर बच्चों को कुछ टेबलेट्स वगैरह भी देते हैं, जैसे कि फाइलेरिया या फिर कृमि का हो गया। तो इन सारी चीज़ों का ब्यौरा स्कूल्स को रखने होते हैं। तो इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए बहुत सारे पंजी बनी होती है, बहुत सारे रजिस्टर बने होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग को ऑब्जर्व करना होता है। वहाँ स्टाफ के जो भी क्लर्क होते हैं उनसे आप लोग को कांटेक्ट करना होता है। आप उनके पास जाकर उन सारी चीज़ों का विवरण ले सकते हैं। आपको ईजिली ही उन लोग अवेलेबल करा देते हैं। एंड इस प्रकार से आपको बच्चों के साथ कन्वर्सेशन भी करने होते हैं, जैसे कि आज आप लोग का कौन कौन सा क्लास लगा था, कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने बच्चे एब्सेंट हैं, आप लोग का अलग से खेल पीरियड होता है कि नहीं, लाइब्रेरी की सुविधा है कि नहीं, आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, यह स्कूल कैसा लगता है, यहाँ की पढ़ाई आप लोग को अच्छी लगती है कि नहीं। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को बच्चों से पूछने होते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड उन पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंतर्गत बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार से आपको उन सभी फॉर्मेट्स को अच्छे से फिलअप कर लेने हैं। आप लोग का जितने दिन का स्कूल ऑब्जर्वेशन लगता है आपको उन सभी दिनों को अटेंड करने होते हैं। एंड इस प्रकार से आप लोग को उस स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का आसपास का माहौल कैसा है, बच्चे कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को ऑब्जर्व करना रहता है। इसीलिए इसको स्कूल ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। एंड यहाँ पर मैं एक पॉइंट और इंक्लूड करना चाहूँगी कि जो बीएड के छात्र अध्यापक होते हैं उन लोग का मिडिल स्कूल में या फिर हाई या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में, मतलब कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के किसी भी स्कूल्स में आप लोग को ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार से यदि आपको मिडिल स्कूल मिला है तो वहाँ पर मिड डे मील की भी व्यवस्था होती है, मतलब कि मध्याह्न भोजन है ना। तो उसके बारे में भी आपको पर्टिकुलर बताने होते हैं। एंड जिन बच्चों का 9th to 12th तक के स्कूल्स में लगा रहता है उन लोग को मिड डे मील के बारे में नहीं बताना होता है। एंड फ्रेंड्स, अब बात यहाँ पर ये आता है कि जो आप लोग का फॉर्मेट होता है उन्हीं सारी चीज़ों को मिलाकर एक फाइल तैयार किया जाता है। तो उस फाइल का जो फ्रंट पेज है वो इस प्रकार का होना चाहिए, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड हो सके तो मैं इसको आपको इंस्टाग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां जाकर उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके शुरू में सबसे पहले आप जिस स्कूल में ऑब्जर्वेशन करने गए हैं उसका आपको नेम लिखना होता है। तो इस चीज़ को आप स्वयं भी कर सकते हैं या फिर किसी कैफ़े में जाकर इसको आप टाइप करवा सकते हैं। एंड उसके जस्ट नीचे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हैं बीएड की, तो आपको उसका लोगो इंक्लूड करना रहता है। एंड लेफ्ट साइड आपको अपना नेम बताना रहता है, आप कौन से सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं। एंड राइट साइड में आप लोग को आप अपने जिस भी प्रोफेसर या फिर टीचर्स के ग्रुप के अंतर्गत आते हैं उनकी देख रेख में आप ऑब्जर्वेशन करने गए हैं उसका आपको नेम बताना होता है। एंड वो कौन से पोस्ट में है, जैसे कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया या फिर किसी भी पोस्ट में, तो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने होते हैं। एंड इस प्रकार से आप लोग का फ्रंट पेज तैयार हो जाता है। एंड इसके अंदर में जो कुछ भी फॉर्मेट है उसको आपको इंक्लूड करके पूरा फाइल तैयार करना होता है। सो होपफुली कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जब आप स्कूल ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आप लोग का जो स्कूल ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ आप लोग को ऑब्जर्व करने के लिए ही दिया जाता है। कुछ स्कूल्स में जब टीचरों की कमी रहती है तो वहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए भी बोला जा सकता है। तो वहाँ पर आप लोग को अपने सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी के साथ जाने हैं। किसी भी दिन कोई भी क्लास को दिया जा सकता है आप लोग को टीच कराने के लिए। एंड इस प्रकार से जब आप ऑब्जर्वेशन करने जा रहे होते हैं तो उस टाइम आप लोग को प्रॉपर न्यूज़पेपर तो रीड करने ही चाहिए। देश विदेश में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को पता होने चाहिए।
तो जब आप बच्चों को टीच कराते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करती है बच्चों के साथ कनेक्ट होने में। सो होपफुली कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में टीचिंग इंटर्नशिप के बारे में वाइडली डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। Thanks for watching.